अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, गुज़श्ता हफ्ते इंडिया की अमीर तरीन कारोबारी शख्सियत मुकेश अंबानी के बेटे की शादी से पहले की 3 रोज़ा तकरीबात दुनिया भर में मीडिया और सोशल मीडिया की तवज्जो का मरकज रही हैं। गर्चा ये शादी से मुतालिक एक तकरीब थी, ताहम बाज़ हल्के इस तकरीब को दुनिया में इंडिया की सॉफ्ट पावर की झलक के तौर पर बयान कर रहे हैं, जबकि चंद का ख्याल है कि ये महज बरसगीर में शादी ब्याह के मौके पर दौलत की नुमाइश की फरसूदा रवायत का तसलसल है। सोशल मीडिया पर भी शादी से पहले होने वाली तकरीबात को लेकर बहस व मुबहस का सिलसिला आज भी जारी है और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस तकरीब में शामिल मारूफ शख्सियात में जहां बॉलीवुड के लगभग तमाम बड़े नाम थे, वहीं आलमी सतह पर शोहरत याफ्ता गुलकारा रिहाना के साथ साथ बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक और गूगल के सरबरान और नुमाइंदों के साथ साथ अमीर कतर जैसे अफराद भी मौजूद थे। नाज़रीन, अगर किसी निजी शख्सियत के बरक्स अगर इंडियन हुकूमत ने इस किस्म का कोई सकाफती प्रोग्राम करवाया होता और इसमें इतने सारे लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया होता तो ये इंडिया की सॉफ्ट पावर का मुजहरा होता। मेरी नजर में ये दुनिया के अमीर तरीन अफराद में शामिल एक कारोबारी शख्सियत की अपनी दौलत, दोस्ती और तहजीब और सकाफत का मुजहरा ज्यादा है, जिसमें कतर के शेख से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार तक शामिल रहे। अच्छा, इंडिया में एक रवायत है कि गरीब से गरीब आदमी भी धूमधाम से शादी करता है, चाहे उसकी खातिर लिए जाने वाले कर्ज का बोझ जिंदगी भर क्यों ना ढूंढता रहे। बहरहाल मैं ये एतराफ करता हूँ कि ये शादी कुछ हद तक दुनिया भर में लोगों की तवज्जो का मरकज रही है। अंबानी इंडिया के अब दूसरे अमीर तरीन शख्स हैं और उनके बिजनेस दुनिया भर में फैले हुए हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया भर के सरमायाकारों की निगाहें इंडिया पर एक अरसे से मरकूज हैं, क्योंकि उन्हें दुनिया भर में इंडिया से बड़ा बाजार कहाँ मिलेगा। ऐसे में दुनिया में एक पैगाम जाता है कि इंडिया में इतने बड़े बड़े लोग जमा हुए थे, लेकिन ये ज्यादा देसी अवाम की कंजप्शन के लिए है, ना कि बैनुल अक़वामी अवाम के लिए। इस तकरीब के तीसरे दिन गुजरात के शहर जामनगर में बॉलीवुड के बड़े नामों के अलावा दुनिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात बाशमूल बिल गेट्स, मार्क ज़करबर्ग, गौतम अडानी, टाटा सन्स के चेयरमैन वगैरह शामिल थे। अब नाज़रीन, चंद अफराद का ये ख्याल भी है कि अंबानी आलमी कारोबारी शख्सियत को इसलिए भी इनवाइट करने में कामयाब रहे हैं क्योंकि उनकी ऐसे अफराद की कंपनियों के साथ कारोबारी शराकतें भी हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया की एक बैनुल अक़वामी सतह की कंपनियों का ग्रुप है, जिसका सदर दफ्तर मुंबई में है। रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन 1958 में धीरू भाई अंबानी ने कायम की थी। मुकेश अंबानी इस वक्त कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके बच्चे आकाश अंबानी, ईशा अंबानी और अनंत अंबानी के भी रिलायंस के कारोबार में अहम किरदार है। रिलायंस ने मशरिक वुस्ता में अपनी मौजूदगी को बढ़ाते हुए तेल और पेट्रोकेमिकल रिफाइनरियों में बहुत ज्यादा सरमायाकारी की है। 2019 में रिलायंस ने इंडिया में एक मेगा रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कम्प्लेक्स तैयार करने के लिए सऊदी सरकारी कंपनी आरमोको के साथ मुश्तरका मंसूबे का ऐलान किया। सिंगापुर की GIC, अबू ज़ैबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIC और सऊदी अरब का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF रिलायंस रिटेल में कम से कम $500 मिलियन की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद हैं। नाजरीन, मोस्टली हम सोचते हैं कि इंडिया सॉफ्ट पावर कैसे बढ़ा रहा है। सॉफ्ट पावर वो कुव्वत होती है जिसमें किसी दबाव के बगैर आप दूसरे को इंस्पायर करें, उन्हें अपील करें, उन्हें तरगीब दें। इसमें मुआशी, समाजी या सियासी जबर के बगैर असर और रसूख होता है। नाज़रीन, आप ऐसा समझ लें कि मुकेश अंबानी के बेटे की शादी भी सॉफ्ट पावर है। इसमें लोगों की शिरकत और उनमें मेल जोल यकीनी अहमियत का हामिल है, लेकिन
जैसे पहले फ्रांस और स्विट्जरलैंड बड़े शादियों का मकाम होता था, वैसे ही अब लोग इंडिया के जयपुर और भोपाल में आकर पुरतऐश शादियां कर रहे हैं। कोई शक नहीं, अंबानी दिलकश, शानदार और सोचने समझने वाले हैं और वहां मौजूद तमाम लोगों को अंबानी खानदान से हकीकी जाती लगाव था। लेकिन एक अवामी तमाशे के तौर पर ये ख्याल कोई किसी को भी बुला सकता है, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, दिखावा करके उन्हें रक्स करने पर भी मजबूर कर सकता है। ये सब कुछ इस बात की भी वजाहत करता है कि हम ताकत के जबरदस्त इर्तिकाज को क्यों बर्दाश्त करते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिसमें जबरदस्त ताकत है, जो हर एक को औकात में ला सकता है। आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या दुनिया के सबसे बड़े स्टार हो सकते हैं, लेकिन जब अंबानीज आपको बुलाते हैं तो आप उनकी तकरीब में दिखाई देते हैं।